बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांश कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंद घन भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से, श्री गौरी शंकर भगवान की असीम कृपा करुणा से, 84 कोस ब्रज मंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से, श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्र, उनकी महिमा और साथ ही आज भगवान शिव की आराधना का भी पर्व इनके माध्यम से हम सभी प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम, जय श्री गुरुराज की, हर हर महादेव। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्र, इनको तो भागवत में प्रेम सुधा कहा गया। और भागवत जितने भी भारतीय वाङ्मय हैं उनका मुकुट मणि है। वैष्णवों का तो सर्वस्व ही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण का आदर तो वैष्णव संप्रदायों में वेदों के समान आदर है। मानो उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों के बाद इसी को स्थान मिला। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। जो बड़े बड़े सनकादिक, श्रीमद् भागवत के महात्मा में सनकादिक परमर्षि, इन्होंने प्रणव को, मानो ओंकार को, गायत्री मंत्र को, वेदत्रयी को, श्रीमद् भागवत को और भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को
तत्व की दृष्टि से अभेद बताया है, इतना महात्मा। और फिर दशम स्कंध हो, वो तो भागवत का हृदय स्थल है। क्यों? उसमें भागवत के जो परम प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनकी मधुराति मधुर लीलाओं का परम मनोहर सुखदेव जी ने गान किया है। और श्री शुक मुनि महान योगी हैं, परमहंस शिरोमणि हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं, इस भागवत के वक्ता हैं। प्रपंच से सर्वथा लग रहे कि वन में विचरते हैं। इन्हीं भागवत के श्लोकों ने उन सुखदेव जी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर क्या था, उनके पिता श्री वेद व्यास जी महाराज ने संपूर्ण ग्रंथ का ही उनको अध्ययन करा दिया। अरे भगवान के चरित्र ही ऐसे हैं कि बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्रों का मन भी बरबस उनकी ओर खिंच जाता है। आत्मा राम गणाकर्षी। अब वो बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र भगवान के निर्गुण सगुण जिस रूप के उपासक हों, भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों ने सबके चित्त का आकर्षण किया है। आरंभ में तो श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। पीछे उन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को ऐसा आकर्षित किया। कृष्ण का तो अर्थ ही है आकर्षण करने वाला। भगवान की लीला चरित्र है, भगवान की मधुर लीलाओं और रसास्वादन लीलाओं का रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र अत्यंत रहस्यमय है। और जो भगवत प्रेमी है वो तो भगवान की लीलाओं के चिंतन के ही अनुरागी है। असल में उन्हीं का जीवन धन्य है जो दिन रात भगवान की मधुर लीलाओं के ही चिंतन में लगे रहते हैं। वो भगवान जो अनंत है, उनका जब प्रागट्य होता है तो उन अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। सुखदेव जी तो बीच बीच में परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, सबके हृदय के आराध्य जो श्री कृष्ण हैं, उनकी लीला कथा श्रवण करने में तुम्हारी तो सहज और बड़ी दृढ़ प्रीति हो गई है। भगवान ने अवतार लिया। भगवान तो भक्तों को अभय देने वाले हैं, और जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है वे ही सब कुछ त्याग सकते हैं। भाई जो भी जन्म लेता है उसके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, जो प्राणी है उसकी मृत्यु हुई। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनको अभय देते हैं। क्यों? भगवान सर्वत्र सर्वरूप में है, उनको कहीं आना जाना तो है ही नहीं। तो वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए तो सब कलाओं के साथ प्रभु प्रकट हुए थे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अच्छा, जब भगवान को आना भी था, कैसा वसुदेव जी का सूर्य के समान तेज हो गया था। उन्हें देखे कोई तो आंखें चौंधिया जाएं। कोई भी उस समय उनको अपने बल, अपनी वाणी या प्रभाव से दबा नहीं सकता था। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। माँ देवकी ने उनको जब धारण किया, मानो उन परमात्मा का भी निवास स्थान बन गई। ऐसा सौभाग्य माता देवकी महात्मा वसुदेव जी को प्राप्त हुआ।
क्यों? माता देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। इतनी शरीर की कांति थी उस समय माता देवकी के, पूरा कारागार बंदी गृह जगमगाने लगा था। अच्छा, जब कंस ने देखा था पहली बार तो मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों का ग्राहक वो नारायण इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है। प्रतीक्षा करता था जन्म की, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते निरंतर श्री कृष्ण भगवान का चिंतन था कंस को। जहाँ आँख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का सा होता, प्रभु ही दिखते थे उसको। सारा जगत ही उसको श्री कृष्ण में दिखने लगा था। चलो तो लीलाक्रम भगवान की जो भक्तजन है तो सारे जगत के निष्कपट प्रेमी होते हैं, सबके ही सच्चे हितैषी होते हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए वो ज्ञान स्वरूप आत्मस्वरूप परमात्मा अनेकों रूप धारण करते हैं। संत महात्माओं को बहुत सुख देते हैं, दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। भगवान के नेत्र तो कमल के समान कोमल, अनुग्रह से भरे हुए नेत्र। जीव भगवान की शरण हो गए। जब भगवान शंकर जगत पिता ब्रह्मा जी आए थे कैद खाने में, कारागार में, सब देवता नारद आदि सब ऋषि और भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो इन सब ने उस प्रसंग में कहा था कि प्रभु आप सत्य संकल्प हैं। भगवान तो सत्य संकल्प हैं ही, जो कह लिया, जो संकल्प कर लिया। रामचरितमानस में भी आया, विभीषण जी कह रहे हैं रावण से, पूरी दरबार से चलने से पहले, राम सत्य संकल्प प्रभु। वो प्रभु तो सत्य संकल्प है। क्यों? सत्य ही उनकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। ये जो पंच तत्व हैं ये भी भगवान के सत्य के ही कारण हैं। सब में, पांच तत्वों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भगवान अंतर्यामी रूप से सब में विराजमान है। भगवान सत्य स्वरूप है। भागवत की मंगलाचरण में ही आया, सत्यम परम धीमहि। उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान। तो संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। सनातन वृक्ष का कहने का भाव है कब से है और कब तक रहेगा ये पता नहीं है। इसके जड़, इसके मूल का भी पता नहीं है कितना विस्तार है। तो सनातन है, न आदि है न अंत है। और इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। प्रकृति से ही तो ये पलता फूलता है संसार। और इस वृक्ष पर दो फल लगते हैं, सुख और दुख। तीन जड़ें होती हैं, सतरजतम। और फल होगा तो रस भी तो होगा। चार रस कौन से हैं संसार रूपी वृक्ष के? धर्म अर्थ काम मोक्ष। मानो 6 स्वभाव है, पैदा होता है, रहता है, बढ़ता है, बदलता है, घटता है, फिर नष्ट हो जाता है। इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे। पक्षी कौन है? एक जीव और एक ईश्वर। ऐसा जो संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ उसके आधार एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। भगवान की रूप माधुरी बड़ी विलक्षण है,
अनेकों अनेक अवतार में भगवान कैसे विलक्षण विलक्षण रूप धारण करते हैं। भगवान ने जब श्री रामावतार धारण किया तो राज्य किया 11,000 वर्ष इस धराधाम पर। और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज से निकल कर, ब्रज में तो भगवान की अतिशय प्रेममयी लीलाएं, ब्रज से निकल के इन भगवान श्री कृष्ण ने राज्य नहीं किया, राजनीति की। भगवान के लीला चरित्रों का कोई अंत नहीं है, आर पार नहीं है। सारा संसार का प्रलय भगवान में होता है, भगवान से ही इसकी, भगवान की कृपा से ही संसार की रक्षा होती है, अंत में भगवान में ही ये विलीन हो जाता है। तभी तो कहते हैं भगवान ज्ञान स्वरूप है। संतों ने भगवान के चरण कमल को ही अपने जहाज बनाकर, उसका आश्रय लेकर संसार सागर को आज तक पार किया। मानो आपके चरण कमलों की नौका स्थापित होती है भवसिंधु में। सत्पुरुषों पर भगवान की महान कृपा है, और संतों के लिए तो भगवान अनुग्रह स्वरूप ही है। ब्रज में आके भगवान ऐसी बनमाला धारण करते हैं पंच फूलों की, छटा ही बड़ी निराली है। गोप बने हुए हैं, गोप बालक हैं, नंद बाबा ब्रजपति हैं। भगवान का उनका माधुर्य अतिशय माधुर्य है। भगवान के जो निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, उनको कभी ज्ञान का अभिमान नहीं होता। बड़े बड़े विघ्न आए, सबके सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं, कोई विघ्न मार्ग में रुकावट नहीं डाल पाता। क्यों? भक्तों के रक्षक भगवान है। मन तो भगवान के स्वरूप का केवल अनुमान हो सकता है, वेद वाणी भी भगवान की वाणी का केवल अनुमान हो सकती है। इसके द्वारा भगवान दिखते नहीं है, पर साक्षी तो हैं ही। इसलिए भगवान के गुण, जन्म और कर्म आदि के जो, इनके द्वारा जो भगवान के नाम और रूप का निरूपण है, वो सार है। तो जो मनुष्य आपके मंगल में नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करते हैं, आपके चरण कमलों की सेवा में अपना चित्त लगाए रहते हैं, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में उनको आना नहीं रहता। जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते, क्योंकि भगवान सब दुखों को हरने वाले सर्वेश्वर हैं, और पूरी संपूर्ण पृथ्वी ही भगवान का चरण कमल है। भगवान अवतार लें तब तो पृथ्वी का भार दूर हो गया, और भगवान के सुंदर सुंदर चरणों के चिन्ह से युक्त हो जाती है पृथ्वी, विभूषित हो जाती है। भगवान तो अजन्मा है, तो अजन्मा का जन्म कैसे होता है? इस विषय में तो यही कहा जा सकता है, ये सब भगवान क्या लीला विनोद है और कुछ नहीं है। क्योंकि जिन परमात्मा की आज्ञा में जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है,
ऐसे भगवान तो अनेकों बार मत्स्य हैग्रीव कश्यप नरसिंह वराह हंस श्री राम परशुराम वामन सब अवतार भगवान ले लिए। तीनों लोगों की रक्षा ही तो की है हर अवतार में। कंस क्या कोई साधारण है? भक्तजन भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। भगवान का प्रागट्य इसलिए हुआ मथुरा के कारागार में। भगवान का प्रागट्य क्या हुआ? सब नदियां मिलके उस दिन गंगा जी से कहती है, बोली श्री गंगा मैया की जय। बात यह है कि नदियों ने विचार किया कि रामावतार में इस सेतु बंधन के बहाने हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर इन्होंने हमें मायके का सुख दिया था, तो अब फिर भगवान प्रकट हो रहे हैं तो हमें इनके स्वागत करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो नदियां मिलकर गंगा जी से कहती हैं, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं ना? भाई नदियां तो पर्वतों से ही प्रकट होती हैं। तो सब नदियां जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो नदियां कहती हैं गंगा जी से कि तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अब अपने पिता उन भगवान नारायण के दर्शन हमें कराओ। गंगा जी ने सुनी अनसुनी कर दी। वो सब तो प्रसन्न हो गई। क्यों? अरे स्वयं देख लेंगी, ऐसा अवसर प्रकट हुआ। सब नदियां निर्मल, क्यों? निर्मल हृदय को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए सब निर्मल हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अच्छा, इस अवतार में भगवान ने व्योमासुर, तृणावर्त, कालिय दमन, ये सब करके आकाश, वायु और जल की शुद्धि कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि अपने मुंह में धारण की। अग्निदेव तो पहले से शांत होकर प्रज्वलित हो रहे हैं, देखने में बड़ा विलक्षण दृश्य है। अब देवताओं को यज्ञ भाग तो मिलता नहीं था कंस के समय। अग्निदेव बड़े भूखे भी तो थे। अब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनको भी तो भोजन मिलेगा। अरे क्या कहा जाए जी, महिमा अपार है। पृथ्वी इतनी प्रसन्न है, भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे, पृथ्वी आनंदित है इस आनंद से। माता पृथ्वी सोचती है, वामन जो थे वो ब्रह्मचारी थे, परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया। तो मानो इन अवतारों में तो मैं भगवान से मैं स्वयं कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकी, अब मैं श्री कृष्ण को प्राप्त करूंगी। मंगलमयी हो गई। सत्यभामा जी पृथ्वी का ही अंश है। भौमासुर पृथ्वी के ही अंश से उत्पन्न हुआ है। तो पृथ्वी भी प्रसन्न, जल नदियां भी प्रसन्न, अग्नि भी प्रसन्न, वायु भी प्रसन्न। अरे आनंद गंध श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद पर जब पसीने की बूंदें आ जाएंगी तो मैं शीतल मंद सुगंध गति से उनको सुख पहुंचाऊंगा। सेवा का अभ्यास कर रहा है अभी से वायुदेव। रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की, इससे मैं कृतार्थ हो गया। पर इस अवतार में मुझे स्वयं सेवा कर लेनी है,
कर लेनी चाहिए। वायु तो पहले से ही लोगों को सुख पहुंचाने लगा, आकाश भी प्रसन्न है। अब भाई आकाश में जो एकता है, आकाश कोई खंडित कर सकता है? कहीं जाएं हम, ऐसा हो सकता है कि आकाश ना हो? जहाँ जाते हैं सबका आधार है, कितना विशाल है, कितनी समता है उसमें। आकाश के गुणों की क्षमता तो केवल भगवान से ही दी जा सकती है। आज आकाश की जो झूठी नीलिमा है उसको भगवान धारण कर रहे हैं, चरितार्थ हो जाएगी ना। आकाश नीले रंग का दिखता है, भगवान नील वर्ण प्रकट हुए। नक्षत्र भी सब प्रसन्न है, चंद्रमा भी प्रसन्न है। भगवान सोचे, रोहिणी नक्षत्र में देखो भगवान है, सोचे देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं तो रोहिणी जी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म ले लूं। चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूं तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी है रोहिणी, उसी में जन्म लेना चाहिए। भाद्रपद मास है, भद्र का अर्थ ही है कल्याण देने वाला। भगवान को इस बार ये जो योगी जन होते हैं उनको रात्रि प्रिय होती है। अज्ञान की घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश। भगवान की लीला अकथनीय है जी, अवर्णनीय है। भगवान की लीला रहस्यों को तो भगवान ही जाने। अरे वो भगवान जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मों के अर्जित प्रारब्ध के बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वो प्रभु जिसकी गोद में आ गए, उसके हाथ की बेड़ी खुल गई, हथकड़ी खुल गई, इसमें क्या आश्चर्य है। अच्छा, सबसे पहले सेवा की भगवान अनंत ने, भगवान बलराम जी ने छत्र लगाया बरसात में, भयंकर रात में। सोचते हैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। छत्र बनकर बरसात के जल का निवारण करूं। अरे उन शेषनाग के रहते अगर स्वामी को वर्षा का कष्ट हो जाए तो धिक्कार है, ऐसा विचार कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को शिशु रूप में जब यमुना जी ने देखा, अरे आहा, इनके तो चरणों की जो धूल है वो भी सत्पुरुषों के मानस का ध्यान है, उसका विषय है। मेरे तट पे आ जा रहे हैं, आनंद प्रेम से भर गई। बोलिए श्री यमुना मैया की जय। बाढ़ गई, आनंद से बाढ़ गई। सोचती है यमराज की बहन समझ के कहीं हमसे आंख न फेर ले। एक बार को तो भय हो गया यमुना जी को, प्रभु को प्रणाम कैसे करूं, क्यों ये शेषनाग कालिया नाग तो पहले से ही मुझ में रहता है, इतना विशैला, ऊपर से ये शेषनाग और छत्र बन के आए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। इसलिए भी बाढ़ आने लगा। चलो जी। अच्छा, जमुना जी भी सोच रही है कि जब मेरे स्वामी ने सूर्यवंश में रामावतार ग्रहण किया तो मार्ग नहीं दिया था ना, किसने? चंद्रमा के पिता समुद्र ने। रामावतार में मेरे स्वामी ने उस समुद्र को बांध लिया। प्रभु ने बांध लिया और अब तो ये चंद्रवंश में ही प्रकट है और मैं सूर्य की पुत्री हूं। कहीं मैं इनको मार्ग ना दूं तो कहीं मुझे ना बांध दें। आज
2 क्षण लगे थे, 2 भाग में बट गई थी जमुना जी। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। ये 2 भाग में बट गई, ऐसा मार्ग दिया, 2 भाग में बट गई। जमुना जी का तो नाम ही कृष्ण है, उनका जल कृष्ण है और मेरे बाहर भी श्री कृष्ण है। बड़ा आनंद हो रहा था जमुना जी को भी। सबको आनंद है आज सृष्टि में, उस आनंद की अनुभूति सबको हो रही है सृष्टि में। भगवान प्रकट हुए, गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचे, वहां बड़ा भारी उत्सव हुआ। नंद बाबा ने अभिनंदन किया। परम सौभाग्यवती रोहिणी जी ने दिव्य वस्त्र, माल्य, तरह तरह के आभूषण धारण करके गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का, गोपियों का सत्कार करने लगी। अरे जब से प्रभु गोकुल में आए उस दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अटखेलियां करने लगी। अरे भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान हुआ ब्रज। उन रमा का तो नित्य क्रीड़ा स्थल बन गया ब्रज। बोले श्री बालकृष्ण लाल की। तो कंस का बल पराक्रम, पौरुष, उसका तेज प्रताप सब असुरों को, दैत्यों को सेवक बनाकर मथुरा में रखता है। उसको पता है मेरा शत्रु प्रकट हो गया है। आज इस मंत्रणा के बीच में सभा में कौन पान का बीरा उठाएगा कंस की ओर से? मानो शिशु का वध करने का पूर्णतः आश्वासन आज कंस को कौन देगा? पूतना तो बाल घातनी है, पूता न नयति, पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत बड़ी क्रूर राक्षसी है। उसका काम ही है बच्चों को मारना। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर करने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते ना, ऐसी राक्षसियों का बल वहीं चलता है। आकाश मार्ग से चल सकती थी, इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेती थी, और ये काम तो वो कर ही रही थी ब्रज में। नंद बाबा के घर गोकुल में पहुंच रही है, तो आज तो इस पूतना को घूमने ही दो। बड़ा सुंदर रूप बना के घूम रही है ब्रज में, बाल घातिनी पूतना। चलो जी, बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम।
जय सिया राम, जय सिया राम, हरे शरण, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण प्रणाम, राधे से सीधा जय श्री गुरु महाराज जी की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज। जय